नमस्कार दोस्तों। प्रख्यात तेलुगु लेखिका और मार्क्सवादी चिंतक रंगनायकम्मा जी द्वारा लिखी गई किताब बच्चों के लिए अर्थशास्त्र के 30 चैप्टर्स मैं पिछले 16 एपिसोड्स में आपके सामने पेश कर चुका हूं और आज हम मूल्य और श्रम के संबंध को एक बार फिर से थोड़ी बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को बिक्री के लिए बाजार में रखते हैं तो उसका मूल्य जानने के लिए हम उसको बनाने में लगने वाले श्रम को गिनते हैं। यानी ऐसे मौके पर श्रम जो है वो मूल्य में बदल जाता है। लेकिन अगर कोई वस्तु बिक्री के लिए ना ही रखी जाए तब उसका कोई भी मूल्य पता नहीं किया जा सकता। जैसे घर के दाल चावल की बात कर लीजिए। जब हम घर में बना हुआ दाल चावल खाते हैं तो हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते अपनी मम्मी को। लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट में जाकर दाल चावल खाएंगे तब हमें जरूर उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। हम चावल को जब भी पकाते हैं वो भात बन जाता है। हम आटे में जब भी पानी मिलाते हैं वो रोटी बनाने के लिए तैयार गुथा हुआ आटा बन जाता है। और जब भी हम गर्म दूध में छाछ की कुछ बूंदें डालते हैं तो वो हर बार दही बन जाता है। ये इन पदार्थों की स्वाभाविक गुण हैं और ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। लेकिन श्रम से मूल्य बन जाना स्वाभाविक क्रिया नहीं है। इस बात को समझ लेना बेहद जरूरी है। श्रम कोई पदार्थ नहीं होता और मूल्य भी कोई पदार्थ नहीं है। मूल्य सिर्फ कैलकुलेशन है, समय की कैलकुलेशन, टाइम की कैलकुलेशन। इसलिए हमको यह समझ लेना जरूरी है कि मूल्य का मतलब तो हर बार श्रम है, लेकिन श्रम का मतलब हर बार मूल्य नहीं है। जो लोग ये बातें नहीं समझ पाते वे विनिमय यानी एक्सचेंज, बिक्री और मूल्य की कैलकुलेशन को कभी भी अस्वाभाविक मान ही नहीं पाते। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस बात पर कि श्रम आखिर मूल्य में किस तरह बदलता है। देखिए, हम जानते हैं कि हर किस्म के श्रम का कुछ खास नाम होता है। जैसे लकड़ी का जो काम होता है उसे हम बोलते हैं बढ़ईगिरी। कपड़ा सिलने के श्रम को हम बोलते हैं सिलाई। इसी तरह अलग अलग श्रम के अलग अलग नाम होते हैं। अब मान लीजिए कि हम तीन अलग अलग तरह के श्रम से एक कोई चीज बना रहे हैं। ये 3 श्रम कौन कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए 5 घंटे का श्रम लगा है खेती में, 4 घंटे का श्रम लगा है बुनाई में और 3 घंटे का श्रम लगा है सिलाई में। तो इन 3 तरह के श्रम को अगर हम इनमें लगे हुए समय को जोड़ें तो ये 12 घंटे होते हैं। तो क्या इनसे बने हुए जो वस्तु है, जो उत्पाद है, उसका मूल्य 12 घंटे होगा? नहीं होगा। कोई खास श्रम इस तरह से मूल्य में नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि पिछले एपिसोड्स में हम ये जान चुके हैं कि अलग अलग किस्म के श्रम का अलग अलग मूल्य होता है। पैसों में हम उसे नापते हैं। इस बात को समझने के लिए पिछले एपिसोड में बताया कपास, लोहे और गुड़ का एग्जाम्पल बड़ा शानदार है। मान लीजिए हमारे पास एक तराजू है और उस तराजू के एक हिस्से में हम रख देते हैं 1 किलो का बांट, जिसका एक खास वजन है, ये हम जानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम 1 किलो लोहा रखेंगे तो वो बहुत कम जगह घेरेगा। अगर हम 1 किलो गुड़ रखेंगे तो थोड़ी ज्यादा जगह घेरेगा। और अगर हम रुई रखेंगे, कपास रखेंगे तो वो और भी ज्यादा जगह घेरेगी। मतलब अलग अलग किस्म के पदार्थों के गुण को देखते हुए उनका वजन समझ में आता है। इसी तरह से अलग अलग किस्म के जो श्रम होते हैं उनका मूल्य पैसों में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए आधे घंटे के बौद्धिक श्रम की कीमत अगर 1 रुपया है तो शायद 3 घंटे के शारीरिक श्रम की कीमत, उसका मूल्य 1 रुपया होगी। जाहिर है कि खेती के श्रम का मूल्य कुछ अलग होगा और बुनाई के श्रम का मूल्य कुछ अलग होगा और सिलाई के श्रम का मूल्य कुछ अलग तरीके से नापा जाएगा। जिस तरह तराजू का बांट तराजू की दूसरी तरफ रखी हुई चीजों का वजन तोलता है, ठीक उसी तरह पैसा तमाम किस्म के श्रम का मूल्य तोलता है। और पैसा क्या होता है? सोना, यह हम जानते हैं। तो मान लीजिए कि 1 रुपये का सिक्का जितने सोने को रिप्रेजेंट करता है उतने सोने को बनाने में लगने वाले श्रम का जो मूल्य होगा
उतने मूल्य से बार बार अलग अलग किस्म के श्रम का मूल्य कंपेयर करते हुए, उसकी तुलना करते हुए उसका मूल्य निकाला जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि श्रम का मूल्य निकालने का ये जो तरीका है ये बड़ा अन्यायपूर्ण है, गलत है, क्योंकि दुनिया के हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो या रिक्शा चलाने वाले, सभी को कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। जब सबकी ये जरूरत है, बेसिक जरूरत है, तो फिर शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम का जो मूल्य है उसमें इतना ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अब ये अंतर सही है या गलत है, श्रम का मूल्य निकालने का तरीका सही है या नहीं है, ये बात हम आगे के कुछ एपिसोड्स में जानेंगे।